हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। जी, मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके। आप सब लोगों की फरमाइश पे आप सब लोग जानना चाहते हो ये रीडिंग। आई नो आप से बहुत सारे लोग हैं जो इस एंजल नंबर्स को हर जगह पे देख रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि ये एंजल नंबर्स क्या हैं, क्यों आप इन रिपीटिव नंबर्स को देखते हो। जब आप इन रिपीटिव नंबर्स को अपने फ़ोन पे, अपने किसी जगह पे, एरिया पे, किसी जगह पे लिखा हुआ, किसी जगह पे देखा हुआ, किसी अपने फ़ोन पे या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जैसे आप ख़रीदते हो या बाय करते हो, उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होती है। आपकी शर्ट्स पे, आपके कपड़ों पे, आपकी ज्वेलरी पे, कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही होती है, नज़र आ रही होती हैं, और आप जानना चाहते हो कि ये क्या है, क्यों इस तरह से। इनका एक डेफिनेटली एक मकसद होता है। एस्ट्रोलॉजी में ये न्यूमरोलॉजिकल्स नंबर्स होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी इनका एक मकसद होता है, इनका एक बहुत बड़ा मकसद होता है। ये किसी तरह से जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गॉड हैं, या आपका जो यूनिवर्स है, डेफिनेटली आपको डायरेक्ट तो आके नहीं बता सकते ना। आपको डेफिनेटली वो खुद आके तो नहीं बता सकते, यूनिवर्स, गॉड या उनके जो एंजल्स हैं या जो आपको हेल्प करते हैं या गाइड करते हैं, ठीक है, वो आपको खुद डायरेक्टली तो आके नहीं बता सकते ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, तो आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए फिर जब आपको गॉड ने कुछ एक मैसेंजर भेजने होते हैं, मैसेंजर्स हर सूरत में होते हैं। मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं एक गाइड हूँ, गॉड की तरफ से आपको एक डिलीवर कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे मिल रही है, मुझे इंट्यूशंस मुझे बता रहे हैं, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। मैं एक मीडियम हूँ। इसी तरह से जब किसी मीडियम के थ्रू आपको ये चीज़ नज़र आती है या मैसेज मिलता है, तो इसका मतलब गॉड आपको कुछ बताना चाहता है, यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, चाहे लव है, चाहे कैरियर है, चाहे मैरिज लाइफ है, जिस तरह की भी सिचुएशन है, और आप जानना चाहते हो कि कब निकलोगे इस हालात से, ट्रबल कैसे ख़त्म होगी, मुश्किलात कैसे दूर होंगी, कैसे वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो ये जब साइंस आप देखते हो तो ये आपको आज रीडिंग बताएगी कि आपका ये, जब भी आप इस साइन को देखोगे तो ये आपको ये चीज़ बताना चाहती है और आपको क्या चीज़ रिलीज़ करनी चाहिए लाइफ में और क्या फोकस करना चाहिए जब आप इस चीज़ को देखोगे। ठीक है, इन नंबर्स को जब आप देख रहे होगे, और अगर आप सारे नंबर्स देख रहे हो, सारे पूछेंगे मैडम जी हम तो सारे नंबर देख रहे हैं या हम ज़्यादातर यही नंबर देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मैसेज इसमें छुपा है। आप सारे साइन भी देख सकते हो अगर आप सारे देख रहे हो। आप जो स्पेसिफिकली आप बहुत ज़्यादा साइन जब बहुत ज़्यादा देखते हो, 222 लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, 111 आप मेरे चैनल पे हो तो डेफिनेटली 222 आप हर वक्त देखते हो। तो 222 एक मकसद है इस चीज़ पे, आप क्यों आते हो इस चैनल पे, क्या हासिल करते हो, क्या आप गाइड लेते हो। ठीक है, एक मकसद है, एक पर्पज़ है एक चीज़ को देखने का। 333 अगर आप कहीं देखो, 444 आप कहीं देखो, जो भी आप ये साइन देखो कहीं पे, वहाँ पे आपको एक कुछ चीज़ मैसेज दिया जा रहा है, उसको रिसीव करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उससे गाइडेंस लो कि आपको कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग इस बात पे होगी कि आपको क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए जब भी आप ये नंबर देखो, और किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए आपको, और क्या चीज़ रिलीज़ करना चाहिए, और क्या चीज़ अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए कि आप वो चीज़ हासिल कर सको या उस चीज़ से निकल सको। अगर कोई चीज़ और भी मुझे चीज़ आपकी उसमें नज़र आई, कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम, तो वो भी मैं आपको इशू आपको बताऊंगी कार्ड्स को देख के। ठीक है, दिमाग में याद रखना है आपने, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपको साथ रेजोनेट करे या आपको लगे कि ये तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है अगर आपकी ये लाइफ में नहीं हो रहा। लेकिन ये जिसको गाइडेंस चाहिए ये उसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, जब आप ये सीन्स देखते हो, साइंस देखते हो, सिग्निफिकेंट आप ये नंबर्स देखते हो, अगर आप टैरो रीडर हैं या आप टैरो ज़्यादा देखते हो, अगर आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में हो, इस तरह की चीज़ें देखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स, इस तरह की रीडिंग अगर आप देखते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा ये साइंस आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस नंबर से। ओके, जो लोग 111 सबसे ज़्यादा देखते हैं, अगर आपको ये नंबर हर जगह पे नज़र आता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहले न्यूमरोलॉजी में बता दूं। नंबर 1 एक चीज़ होती है, जो नंबर 1 का जो होता है वो होता है वननेस, 1। तो इसका मतलब ये आपको फोकस करने पे ज़्यादा बोल रहा है, किस तरह आप सोच रहे हो इस वक्त, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और 1 जब भी आप 111 देखो, इसका मतलब ये है 111, इसका मतलब आपको अपनी सोल, अपनी बॉडी और अपने माइंड को, क्योंकि 3 1s है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, माइंड, बॉडी और सोल, तीनों का बैलेंस ज़रूरी है इस वक्त लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और आपका माइंड कहीं और जा रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, सोल कुछ और कह रही है, नहीं, इस तरह कभी भी आपको वो बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको कभी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको वो पीस नहीं मिलेगा। तो जब भी आप 111 देखो, इसका मतलब ये है आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त टाइम है अपनी माइंड, बॉडी और सोल को, तीनों को एक ही जगह बैलेंस में रखने का, एक ही चीज़ सोचने का, पॉजिटिविटी, दैट्स इट। हमारे पास है रिकवरी, देखा एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है। फिर हमारे पास है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। फिर हमारे पास इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। इस वाले कार्ड से हमारे पास पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। फिर हमारे पास दिस ईगल, वाओ, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। वी हैव जस्टिस, लिब्रा। आप हो सकते हो या आप
आप डील करोगे, क्योंकि हम लव रीडिंग नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपका साइन बता सकती हूँ। लिब्रा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अर्थ साइन हो सकते हो। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अर्थ साइन डेफिनेटली हो, या आप डील कर रहे हो अर्थ साइन के साथ, ठीक है। जो भी है आपकी, आप हो सकते हो सिंगल मदर हो, या आप एक ज़्यादातर वुमेन्स ही हो। आप जैसे देखती हो फैमिली, आप में फेमिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जब आप 111 आप देखते हो तो आपके लिए, आपको जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्टेबिलिटी पे। अब स्टेबिलिटी कैसे लानी है लाइफ में, आपको जो चीज़ आपको फोकस करने के लिए आपको शायद स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कुछ अपनी इंडिपेंडेंट को फील करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। अगर आप लड़के भी हैं, अगर आप लड़की भी हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, आप चाहे जो भी हैं, आपका जो भी जेंडर है, ठीक है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं डेफिनेटली इस चैनल पे। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, जब भी आप इस 111 को कहीं पे देखो, इसका मतलब है आपको स्टेबल रहना है, और हमेशा लॉजिक को सोचो, हमेशा स्टेबिलिटी को चूज़ करो, सिक्योरिटी को चूज़ करो कि क्या चीज़ आपके लिए स्टेबल है, क्या चीज़ आपके लिए स्टेबल है और सिक्योर है, उस चीज़ को हमेशा चूज़ करो। फिर हमारे पास है जस्टिस। शायद आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त जब ये आप साइन देख रहे होगे तो आपको कंफ्यूज होगा, आप अपने सोलमेट के साथ शायद डील कर रहे हो कुछ लोग, क्योंकि जस्टिस जो होता है वो सोलमेट है, पास्ट लाइफ का सोलमेट है या इस लाइफ का सोलमेट है, इस पे बहस मैं नहीं करूँगी। लेकिन डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोग अपने कर्मा, अपने कार्मिक रिलेशनशिप के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपना फ्यूचर पार्टनर के साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डील कर रहे हो, या उनके साथ कोई इश्यूज़ चल रहा हो, या आप अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली चाहती हैं कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको वो खुशी दे, जो सिक्योरिटी दे, जो आप डिज़र्व करती हैं। तो इसलिए 111 का जब भी आप इस चीज़ को देखो तो उसी वक्त प्रे करो जिस चीज़ के लिए भी आप प्रे करना चाहते हो, जो भी आपका फोकस है। लेकिन ये चीज़ मत भूलना कि आपको हमेशा वो चीज़ मांगनी है जो आपके लिए स्टेबल है, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग है, जो आपको खुशी दे सके, आपके बच्चों को खुशी दे सके, आपको फ्यूचर में खुशी दे सके, और आपको एक फैमिली लाइफ दे सके जो आप चाहते हो सकता है आपको अपनी हेल्थ का भी इशू हो, तो इस हेल्थ का मतलब है, हो सकता है किसी तरह की भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ को उसी वक्त आपने रिकवर करना है। उसी वक्त मेडिटेशन में आ जाओ, उसी वक्त योगा कर लो, उसी वक्त अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करो। जब आपको 111, जब आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, ठीक है, जब आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो रिकवरी उसी वक्त आपको ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई फील हो रहे हैं, उस वक्त बहुत सेंसिटिव हो रहे होगे आप, या आपका जो आपको रोना आ रहा होगा, ठीक है, आपका धाड़े मार मार भी कुछ लोग जैसे रोते हैं, बहुत ज़्यादा चीखना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों स्टक हूँ, मेरी लाइफ में क्यों नहीं चेंज आ रहा। नहीं, जब भी आप इस सिचुएशन से गुजरो तो आपको रिकवर करने की उसी वक्त ज़रूरत है जब आप 111 देखोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है अब आपकी जो मेहनत है, जो आपकी हार्ड वर्क है, वो ज़रूर काम लाएगी, चाहे आप घर में हो, फैमिली लाइफ में हो, चाहे आप लव में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। ये आपको डेफिनेटली एक किस्म की ताकत देगी, आपको एक किस्म का सक्सेस देगी, इसी तरह की मेहनत। और हमेशा ये भी बात याद रखना कि आपको ऐसी चीज़ उस वक्त मांगनी है जब आपने उस वक्त उसी वक्त प्रे करनी है। आपने समझो आपको प्रे टाइम आ गया आपका, आपने उसी वक्त अपने माइंड, बॉडी, सोल से वो चीज़ मांगनी है जो आपको इक्वली खुश करे। इक्वल, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इक्वली आप उस पर वर्क करो। चाहे आप वर्क करना चाहते हो, आपको एक अच्छी कामयाबी चाहिए, सक्सेस लाइफ चाहिए, मटेरियल लाइफ चाहिए, लव लाइफ चाहिए, मैरिज लाइफ चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए, उसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ मांगो। या शायद आपको फैमिली चाहिए, अपना बच्चा चाहिए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बच्चे के मतलब आपको देख रहे हो तो आप चाहते हो कि अब आपके लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, या आप बच्चों के लिए अपने कंसर्न हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, जो जिस पे आप बहुत ज़्यादा उस वक्त आप ये चीज़ सोच रहे होगे, मतलब आप नेगेटिविटी में हो, आप किसी तरह की आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ नामुमकिन है, लेकिन आपको उसी वक्त यूनिवर्स ये नंबर दिखाएगी कि मेहनत नहीं छोड़नी, आपको आपकी मेहनत का टाइम ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का मतलब है वो चीज़ आपकी पूरी होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आपने पेशेंस रखना है और हमेशा स्टेबिलिटी को चूज़ करना है। फिर है यहाँ पे ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। हो सकता है कोई भी चीज़ आपको उस वक्त जब आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, चाहे जो कुछ भी है, इसका मतलब ये आपको आई नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है आपको हमेशा उस नज़र से देखना है, थर्ड आई अपनी ओपन करनी है। आप उस वक्त उसी वक्त अपने आप को ये रियलाइज़ करवाओ कि हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो। अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है आपके साथ, आपको कुछ सिखा रही है, तो वो क्या सिखा रही है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उस लेवल पे हो। फिर हमारे पास पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। पीस बनाने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम सिचुएशन को जाने दें, अपने अंदर पीस हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पीस नहीं होंगे, रिकवर नहीं होंगे, अच्छी हेल्थ में नहीं होंगे, तो आप डेफिनेटली किसी और को भी वो चीज़ नहीं दे सकते। तो आपको हमेशा पीस को चूज़ करना है, स्टेबिलिटी को चूज़ करना है और सिक्योरिटी को चूज़ करना है। और हमेशा इस चीज़ को जो भी आपके साथ हो रही है या होगी उस वक्त आपने वो देखना है कि इसका एक मकसद है, ठीक है, इसका एक हायर पर्सपेक्टिव है और मुझे यहाँ से लेसन सीखना है, ठीक है, और उम्मीद नहीं हारनी, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, लेकिन टाइमिंग पे, गॉड की टाइमिंग पे। तो ठीक है, जिस वक्त ये चीज़ आप देखो उसी वक्त प्रे करना शुरू कर दो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए, लेकिन स्टेबल हेल्दी होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये है नंबर 111 जब आप देखते हो तो। हेलो, जब आप 222 देख रहे होते हैं, जैसे कि आप डेली मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे दूसरे चैनल का नाम भी 222 है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ इसका मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग मुझसे भी जानना चाहते हैं कि मैम आपने 222 ही क्यों चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी डेट है, ठीक है, 22 फरवरी, ठीक है, ये मेरी डेट है और इसका एक मास्टर नंबर है। और जो आप लोग पूछते हो ना मुझसे कि आपकी मैम आपके पास क्या आपको आप किस तरह ये चीज़ें आपको मिलती हैं, इंट्यूशन, गाइडेंस, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये मेरे एक नेचुरल बॉर्न मेरे अंदर है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल पावर है, एक इंटेंशंस हैं, एक इंट्यूशंस है। तो जो लोग इस तरह के सेम नंबर्स पे पैदा होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होती है गॉड की तरफ से, ठीक है, इस तरह की स्पिरिचुअल पावर ज़रूर होती है। जब वो एंजल नंबर आपका, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी एंजल नंबर्स जैसे ये होते हैं, रिपीटिव एंजल नंबर्स पे अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी डेट किस तरह मैच होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 111 है तो 1 नवंबर, ठीक है, 11 इज़ द मंथ एंड 1 इस तरह हो सकता है। या आप 11 जनवरी को पैदा हुए और 1, ठीक है, 11 जनवरी तो इसका मतलब 11 जनवरी और 1 महीना, तो ये भी हो सकता है, इस तरह की बात। नाउ मैं जो कह रही थी 222 का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, हार्मनी आपको लाइफ में आना। 2 जब भी नंबर आएगा इसका मतलब बैलेंस है, पार्टनरशिप है, वर्क है, अपने साथ, दूसरों के साथ, ये पार्टनरशिप है किसी तरह की भी, चाहे वो लव है, चाहे रिलेशनशिप है, कि हारमोनी में कैसे लाना है, दूसरों के साथ वर्क कैसे करना है, दूसरों के साथ काम कैसे करना है, दूसरों से बात कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको आपके एनवायरनमेंट और आपके लोगों के साथ, ये सारी आपको वो लाइफ सिखाएगा कि हारमोनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है। जब भी आप इस नंबर को देखो, नो नीड टू वरी। हमारे पास है फ्री योर सेल्फ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, न्यू मून इन लियो। फिर हमारे पास हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। हमारे पास है वॉरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सो आप अर्थ साइन आप हो सकते हो या आप किसी के साथ डील कर रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्स, 2 पेजेस, ठीक है, आप मदर भी हो सकते हो, 2 बच्चों की माँ भी हो सकते हो, 2 बच्चों के बाप भी हो सकते हैं, वीडियो को देख रहे होंगे, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में 2 किड्स हों क्योंकि यहाँ 222 है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में 2 बच्चे हों या ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। और आप कुछ लोग हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपकी सेम एज का है, या आपको लगता है वो आपसे अगर एज में बड़े भी हैं तो आपको लगता है कि आप दोनों सेम हो, आप दोनों एक जैसे हो, मतलब आप एक जैसा सोचते हो और एक इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। नाउ आपको जब भी आप 222 देखोगे उसी वक्त आपको ये चीज़ कहा जाएगा कि अपनी पावर में आ जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, आपने किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो चीज़ आपने बोलनी है हमेशा सच बोलना है, ठीक है। 2 इज़ हार्मनी, और हमेशा हार्मनी को देख के, बैलेंस को देख के, वॉरियर, आप एक वॉरियर हो, आप स्ट्रांग पर्सन हो, आप अपने लिए आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो कि आप अपने आप को लव करना भी भूल जाते हो सम टाइम, तो आपको एक स्ट्रांग पर्सन भी बनना है, लेकिन साथ साथ आपने लोगों के साथ लवली तरीके से भी पेश आना। आप शायद इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, या आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो लॉजिक पे, लेकिन आपको लव पे भी बिलीव करना चाहिए। सम टाइम हार्ट को चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को लव देना भी ज़रूरी है, सम टाइम दूसरों को लव देना और दूसरों के लिए लवली बात करना, उनके साथ लव के साथ कम्युनिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आप लियो हो या आपका लियो आपके कहीं चार्ट में है तो वो बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, अगर आपने लाइफ में कोई चीज़ अचीव की है, अगर आप खूबसूरत हो दिखने में, लड़की हो या लड़का, प्राइड को कभी अपनी लाइफ में मत आने देना, ठीक है। आप एक वॉरियर हो, अगर आपने कोई चीज़ पाई है या आपने ली है तो आपको डेफिनेटली अपनी सक्सेस से ली है, अपनी हार्ड वर्किंग से ली है, और आप हार्ड वर्क करके वो पा सकते हो लाइफ में। तो 222 का मतलब ये है कि आपने हार्मोनी में रहना है, दैट व्हाट द बैलेंस इज़। बैलेंस, कभी प्राउड में मत आना, कभी ईगो में मत आना, कभी किसी चीज़ को एक्सट्रीम हद तक मत करना, हमेशा बैलेंस में रहना। बैलेंस मतलब दिल और दिमाग, ठीक है, हमेशा उसमें रहना, हमेशा ग्राउंड पे रहना। अगर आसमान पे उड़ना है तो ज़मीन पे पाँव होने चाहिए। बेशक सोचो, अच्छे ड्रीम्स रखो, बड़े बड़े ड्रीम्स देखो, बड़े बड़े जो कारनामे करने हैं या करना है करो, लेकिन पाँव ज़मीन पे रखना, दैट व्हाट द ग्राउंडेबिलिटी इज़। और हमेशा उन लोगों को मत भूलना जो आपके साथ लव में आपके साथ होते हैं, या जिनको आपका लव चाहिए, या आप किसी को लव देना चाहते हो, तो 222 का मतलब है उसको एक्सप्रेस करो, अपना प्राइड मत आने दो, एक्सप्रेस करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, रिलीज़ करो, मतलब मत रखो अपने दिल में, ठीक है। जो लव है या फीलिंग्स हैं या गुस्सा है या एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है किसी के लिए, आप कुछ बोलना चाहते हो और आप जब्त कर जाते हो, आप कंट्रोल कर जाते हो, वो कह रहे हैं जाने दो, निकलने दो अपने दिल से, अपने दिमाग से जो भी बोलना है, ठीक है। तो ये हो सकता है, कंट्रोलिंग नहीं होना, बिल्कुल भी बैलेंस में रहना है। और नो नीड टू वरी का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ लाइफ में अगर इशू चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम में से आप गुजर रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गॉड आपके साथ है ऑलरेडी।
वो हमेशा आपको हर मुश्किल से निकालेगा, वो हमेशा आपको एक किस्म का एक ऐसा रास्ता दिखाएगा कि आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, हमेशा आपको साइन दिखाएगा और आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे सिचुएशन को या लोगों को या अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या एक कंट्रोलिंग पर्सन बनने की कोशिश करोगे कि मेरे लिहाज से सब कुछ हो, मैं जैसे कहता हूँ या जैसे कहती हूँ वैसा हो, ऐसा नहीं होगा। फ्री योर सेल्फ, यही इस मकसद का, इस नंबर को देखने का मकसद है कि बैलेंस, लोगों के साथ पार्टनरशिप करना सीखो, लोगों के पर्सपेक्टिव से देखना सीखो कि उन्हें क्या चाहिए। हमेशा ये मत कहो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मैंने ये करना है या मैंने वो, अगले ने भी तो आपके साथ करना है ना, पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे लवर है, चाहे वो आपके साथ पार्टनरशिप है बिजनेस में या वर्क में, उनकी भी तो सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो हमेशा जो है ये मत कहिए कि मैंने करना है या मैंने इस तरह करना है। आपको लव से, हारमोनी के साथ, कंप्रोमाइज़ करके जो है रिलेशनशिप को हमेशा या चीज़ों को सॉल्व करना है। फिर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली, अगर आप, हो सकता है कि आप हमेशा चाहते हो कि नहीं मैं अकेले काम करूं, मुझे सिर्फ अकेले काम करना है, मुझे किसी के साथ नहीं ना मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं। यही आपका मकसद है, आपका शायद आपको इसलिए नंबर दिखाया जा रहा है कि इस वक्त हारमोनी की ज़रूरत है, बैलेंस में आ जाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लेट डाउन कर लो, ज़मीन पे आ जाओ। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है कि आप डेफिनेटली चाहते हो कि लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिले, आपको जो चीज़ भी आपको चाहिए आप उसके लिए प्रे करो। पेज ऑफ सोर्ड्स, और हमेशा लॉजिक को चूज़ करो, हमेशा उस चीज़ को चूज़ करो जो आपको दिमाग से भी सही लगे और आपको लगे कि वाकई ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे सकती है। तो हमेशा वो चीज़ चूज़ करो जो आपके लिए बेस्ट हो और दूसरों के लिए भी बेस्ट हो। जिस तरह आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, जो लोग आपके साथ लिंक्ड हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके बारे में भी अच्छा सोचो। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू। जब आप ट्रिपल 2 देखोगे, आपको बैलेंस की लाइफ में तो ज़रूरत है ही है। हमेशा आपने बैलेंस को रख के चलना है। हमेशा अगर आपने एक चीज़ को सक्सेस पानी है तो हमेशा या हो सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं हो, या लव में या कैरियर में, अगर आप खुद अकेले ही हो और आपको करना है, तो फिर भी हो सकता है आपको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखना है। अपना ये जो वॉरियर एनर्जी है उसको भी रखना है सामने, लेकिन अपने दिल को भी ओपन रखना है। इतने सख्त मत बनो कि लोग आपसे बात करने से घबराएं, और इतने ही अच्छे और मीठे मत बनो कि लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठा के निकल जाएं। सही समझ या आ गई होगी समझने वालों को? तो ये आपका बैलेंस है। तो आपने हमेशा वही देखना है, अपने लिए भी जिसमें आपको फ़ायदा हो, दूसरों के लिए भी, ठीक है? तो लेकिन कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। आप सिचुएशन को अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपको लगता है ये आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर है, उसको जाने दो, मत उस पर कंट्रोल करो, मत उस पर अपना हक जमाओ कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है या ये मेरा हो सकता है, इस तरह नहीं। आपको बैलेंस रखना है। जो चीज़ आपकी है वो आपको आके खुद ही ये जो जब आप देखोगे तो इसका मतलब आपको खुद ही वो चीज़ हार्मनी से, बैलेंस से और किस लोगों के साथ कनेक्ट करने से मिलेगी। ये कनेक्शन आपका गॉड के साथ भी हो सकता है टू। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो और आप कहते हैं क्या क्या नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आपको ये दुनिया और उस दुनिया, मतलब अपने इस दुनिया में भी और अपने गॉड के साथ स्पिरिचुअलिटी भी कनेक्शन ज़रूरी है। टू, हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होंगे, दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इस नंबर में। तो वो चीज़ आपने देखनी है कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरी सिचुएशन क्या है, ठीक है? तो ये आप जब भी देखोगे ये नंबर, तो ये आपको डेफिनेटली इस नंबर की याद दिलाएगा। ये आपको मकसद है और ये आपने इस तरह अपने आप को वर्क करना है उस वक्त। जब आप 333 देखोगे, इसका मतलब ये होता है कि आपको डेफिनेटली जैसे 111 की तरह आपने एक अपने उसमें माइंड और बॉडी और सोल में आना है। 333 का भी यही मतलब, ये एक मास्टर नंबर है। डेफिनेटली इसका मकसद ये है कि यूनिवर्स उस वक्त आपको कोई मैसेज भेजना चाहती है और उसी वक्त आपने वो चीज़ पिक करनी है कि क्या कहा जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। फिर है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो। तो आप विर्गो हो सकते हैं। एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। हमारे पास है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ओके, फिर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अर्थ साइन हो सकते हो या डील कर रहे हो किसी के साथ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। और हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन। ओके, तो जहाँ तक मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोग वाटर साइन हो, फायर साइन हो, या आप फायर, वाटर एंड अर्थ साइन। स्पेशली यहाँ पे सेजिटेरियस है मुझे नज़र आ रहा है, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, विर्गो नज़र आ रहा है और लियो नज़र आ रहा है, और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप, ठीक है? और अगर हम वाटर की बात करें तो पाइसिस या कैंसर। ओके, तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जब आप 333 देखते हो तो इसका मतलब आपको उसी वक्त लाइफ में ये कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ इस वक्त सोच रहे हो वो आपको मिलेगी, लेकिन हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है। ट्रीट उसी वक्त अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी में लेके आओ,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप उसका रिजल्ट देखोगे। हर चीज़ आपको पेशेंस से मिलती है और स्टेप बाय स्टेप मिलती है। तो आपको जब भी आप इस चीज़ को देखो, तो अगर आप किसी चीज़ की मतलब आपको वेट है किसी चीज़ का और आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिले या आपकी लाइफ में आए, तो वो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स आप देख लोगे रिजल्ट क्या है। फिर हमारे पास ये वाला मैसेज आता है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इसका मतलब ये है कि अब टाइम आ गया लोगों के साथ मतलब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का, लोगों के साथ देने का। इसका समटाइम ये भी मतलब होता है कुछ लोगों को आपकी उस वक्त लव एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, अफेक्शन की ज़रूरत है, या आपको उस वक्त किसी की ज़रूरत है जो आप चाहते हो। तो अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए या हेल्प चाहिए तो उसी वक्त किसी से कॉन्टैक्ट करो। आपके फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं या कोई ऐसा इंसान आपकी हेल्प कर सकता है जो ऑलरेडी आपको लगता है मैच्योर है या वाइज है। तो शर्म नहीं आनी चाहिए उस चीज़ में किसी से हेल्प मांगने से। सबसे पहली वीकनेस तो आपकी ये हो गई, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और मतलब आप बच्चे की माँ हैं या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हो लाइफ में, या हो सकता है आप मर्द हो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, कल लाइफ में बच्चे भी हों, फैमिली भी हो, तो डेफिनेटली आपको जो आपकी 333 जब आपको इस चीज़ का दिखाया जा रहा है तो आपकी एनर्जी जो है उस वक्त आपको ये बताने की कोशिश करिए कि डेफिनेटली वो चीज़ आ रही है, उसको ब्लॉक मत करो नेगेटिविटी से, ठीक है। आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो, वो भी आप कर सकते हो, उसमें सक्सेस पा सकते हो। तो आप शायद अगर किसी चीज़ के बारे में वरिड हो तो वो आपको ये चीज़ कह रही है, आराम से धीरे से स्टेप बाय स्टेप तरक्की मिलेगी, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है, अगर आप लड़की हो तो आप चाहती हो कि आपकी शादी हो, मैरिज पार्टनर आपको मिले, किसी से प्रपोजल मिले या शादी वाला पार्टनर आए, तो इसका मतलब ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी ये मतलब है कि आप डेफिनेटली मिलोगे। डेफिनेटली आपके लिए जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको इस तरह पर्सन ढूंढ रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो किसी चीज़ में। पेज ऑफ वांड्स का ये मतलब है कि आपको उस वक्त एडवेंचरस रहना है, खुश रहना है, अपने आप को जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में लेके आना है और आपने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है या कुछ इस तरह का कुछ आपको माइंड को अपने जो है डाइवर्ट करना है आपने, ठीक है। आपका माइंड उस वक्त बहुत पॉजिटिव होना चाहिए जब आप उस वक्त कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव माइंड में होंगे आप उस एनर्जी को ब्लॉक करोगे, जो चीज़ आप मांग रहे हो या जो चीज़ आप चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स का ये भी मतलब है, शायद आपको ये लगता हो जब आप 333 देखते हो, जो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी की रोमांटिक ऑफर की ज़रूरत है या रिलेशनशिप की या पार्टनरशिप की मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो उन लोगों से। आपको नहीं पता, हो सकता है आप में ये एनर्जी हो कि आप हमेशा मतलब फ्लर्ट करते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, या आप अगर आप लड़की हैं तब भी आपको बहुत सारे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, किसी के साथ लव, किसी के साथ डेट, किसी के साथ यूँ घूमना फिरना, बातचीत करना। तो आपको एक मैसेज किया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आपको नहीं पता अगले इंसान के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है और वो आपको क्या एनर्जी डिलीवर कर रहा है, ठीक है। हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ऐसे लोगों के साथ प्रोटेक्ट रखो जिससे आपको कुछ चीज़ मिल सके, स्टेबल आपको मिल सके। सिर्फ अगर इस तरह का एनर्जी और मजाक शजाक करना है तो उसकी वजह से फिर आपको शायद हो सकता है आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। फिर हमारे पास शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। तो अगर जब आप ये 333 देखो तो आपको अपनी इंस्टिक्ट्स पे बिलीव करना है, इंट्यूशंस पे बिलीव करना है। जो आपका दिमाग आपको बता रहा है, जो हमारे इंट्यूशंस हमें बताते हैं, हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली वो गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी शायद आप, अगर आप इतने उसमें बैठे हुए होंगे तो आप शायद ये नहीं देखना चाहेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे। तो आपको डेफिनेटली यही बात की जाएगी 333 जब आप देखोगे कि अपने इंटेंशंस को फॉलो करो वही अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, आपको नहीं पता कौन किसके रूप में क्या छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है डिपेंड अपने ऊपर करो, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ कि आपको डेफिनेटली अपनी ज़रूरत पड़े लाइफ में सबसे ज़्यादा। और अगर फिर भी अगर आपको किसी की हेल्प की, गाइड की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ उनसे रब्ता करें जो आपके साथ मैच्योर हैं या वाइज हैं, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद, चंद महीनों बाद, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें उस वक्त, डेफिनेटली आपको अपनी पावर में आना है। तो ये है उन लोगों के लिए जो 333 देखते हैं। ओके, अगर आप 444 सबसे ज़्यादा देखते हैं तो देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है। रिकन्सीडर, फिर हमारे पास वेरी सून, हमारे पास है अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट, लिब्रा, फुल मून इन लिब्रा, या आप लिब्रा हैं या डील करें किसी के साथ। हमारे पास है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, वाओ यू गॉट द फीतर। हमारे पास है शॉल एंड मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, आप वाटर साइन हो सकते हो या डील कर रहे हो। 6 ऑफ वांड, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओ वाओ यू हैव डबल 6 हेयर, लेकिन एक इम्बैलेंस है।
तो आपको शायद आप ऑलरेडी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या आप फैमिली के इश्यूज़ में हो, या फैमिली में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या आप चाहते हो कि फैमिली के इश्यूज सॉल्व हों, फैमिली के लिए कुछ कर सको, फैमिली में बैलेंस ला सको। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि फैमिली में बैलेंस कब आएगा। आपको शायद वो टेंशन रहती होगी हर वक्त फैमिली पे फोकस, लव पे फोकस, रिलेशनशिप पे फोकस, या फैमिली के हालात हमेशा बैलेंस नहीं रहते, या पार्टनर के साथ, आपके जो मैरिज पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा गड़बड़ रहता है, या लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। या आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड आपको फाइनेंशियली कुछ दे लेकिन वो नहीं देते हैं, या आप सपोर्ट करना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें, मतलब आपकी विशेज़ को पूरा नहीं करते, या आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं करते, मतलब इम्बैलेंस रहता है हमेशा घर में या रिलेशनशिप्स में या फैमिली में, क्योंकि ये फैमिली नंबर है। तो जब आपको इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, अगर आप सिंगल हो तब भी हो सकता है आपको ये फैमिली डिफ़िकल्टीज़ का प्रॉब्लम हो, आपको इश्यूज़ हो, या मनी के इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर हम लव की बात करें तब भी आपको लव की हमेशा ये ऑफ़र रहती होगी कि लोग आपके पास आएँ, लोग आपसे बात करें, बहुत सारे लोग आपको प्रपोज़ करें, या शायद आते भी होंगे लेकिन आपको हमेशा वो चीज़ मिलती नहीं जो आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, हमारे पास है रिकन्सीडर। तो जब भी आप जब 444 देखो तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सोच को देखो, आप इस दोबारा सोच के देखो, जो चीज़ आप सोच रहे हो क्या आप सही सोच रहे हो। आपको अपनी एनर्जी को नेगेटिव से जल्दी पॉजिटिव में लाना है। कैसे? पॉजिटिव आउटकम सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे उसी वक्त जब आप 444 देखोगे, जब आप रिकन्सीडर सोच करोगे, जो भी आप सोच रहे थे या आपके साथ हो रहा है लाइफ में, तो उसको जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिविटी सोचोगे, वेरी सून जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो उसी वक्त आपको उसका जो है रिजल्ट मिलेगा और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो डेफिनेटली जब आप इस चीज़ को देखो तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपको प्रोटेक्शन है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। और ये 444 हमेशा एंजल का नंबर होता है, गॉड का नंबर होता है। और आप तो लकी हो कि आपने डेफिनेटली वो चीज़ ली भी है यहाँ पे, कि आपको वो ऊपर से देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन शायद आप अपनी थर्ड आई को या अपने इंट्यूशंस को आप इग्नोर करते हो। फिर है यहाँ पे विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। तो हमेशा आपकी लाइफ में जो बैलेंस है या कंट्रोल है या सक्सेस है वो आपको मिलती है, लेकिन अगर आप उसको वक्त पे समझ जाओ तो बेहतर है। और आपको वो सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपको लव में है, चाहे वो आपको कैरियर में है, चाहे वो लाइफ में है, बैलेंस आपको मिलेगा। शायद आप शादी करना चाहते हो और आपको चाहिए वो पार्टनर, वो भी मिलेगा। सो हो सकता है आप मतलब फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में या जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी लाइफ में। ठीक है, हमेशा आपको कहा जा रहा है कि मूवमेंट, बी ग्रेसफुल इन योर मूवमेंट एंड एक्शन। हमेशा जब आप 444 देखो इसका मतलब आपको गॉड पे बिलीव होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में ठीक हो रहा है, और जो होगा वो भी ठीक होगा। तो इस वक्त अपने आप को उस चीज़ में मत इन्वॉल्व करो जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स है, हमेशा वो चीज़ें आपने उस वक्त नहीं सोचनी। 4 ये भी 4 है, आपने वो चीज़ें नहीं सोचनी जो आपने लाइफ में खोई। ठीक है, पुराने वक्त को बैठ के रोना कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का काम है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा आगे के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो गुजर गया पास्ट है, चाहे उस पर क्या रोना धोना, वो एक टाइम है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो आप शायद वो लोग हैं जो हमेशा पास्ट में रहते हैं, पास्ट की मिस्टेक में रहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो उस वक्त ठीक कर लेता, काश मैं उस वक्त ठीक कर लेती, बैलेंस कर लेता। आपके जब एक दफ़ा वक्त गुजर गया, उसको गुजर गया, अब आगे के बारे में सोचो कि वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। जो आप एक दफ़ा मिस्टेक कर चुके हो लाइफ में, किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी लाइफ के एरिया में, उसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ये आपको शायद मैसेज दिया जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हर किसी को देते रहो और वापस मत लो, या ये हो सकता है कि आप मत दो किसी को और हमेशा लेते रहो, ये भी अच्छी बात नहीं है। बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे इंसान के साथ कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा बनिए, उसको वो चीज़ दीजिए, वो भी शायद आपसे वही चाहता है बदले में, चाहे वो फ्रेंड है, लवर है, या आपका पार्टनर है। या अगर आप आप बहुत ज़्यादा देते हैं और अगला पार्टनर आपको नहीं देता, वो भी इम्बैलेंस है, तो आप देना बंद कर दीजिए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जो आपको कहा जा रहा है कि हमेशा अपने एक्शंस पे या अपनी मूवमेंट पे देखो कि आप क्या कर रहे हो, उसमें ग्रेसफुल रहो, और हमेशा आपको प्रोटेक्शन हासिल है, और हमेशा आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो किसी भी वक्त जब आपको लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा आपने चूज़ क्या करना है, बैलेंस, जिसमें आपको भी सक्सेस हो और अगला भी आपको वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये आपका 444 आप जब देखते हो। आप जब 555 देखते हो, इसका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लाइफ में आप किसी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे होते हो, किसी हालात में भी, और इसका मतलब चेंज भी होता है कि ये हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे, चेंज ज़रूर आएगा। फॉरगिवनेस, यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। फिर हमारे पास नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन, इट्स केम अप रिवर्स। हमारे पास अ लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। हमारे पास है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। हमारे पास है हेरोफेंट, आप टॉरस हो सकते हैं या डील कर रहे होंगे। हमारे पास है लियो, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स। फिर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न।
वाटर इज़ मिसिंग। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, जब आप 555 देखते हो फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, या आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा फैमिली में, आपकी शादी लाइफ अच्छी नहीं गुजरी, आप डाइवोर्स वुमेन हो, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या चीट किया, या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया जिसके साथ आप लव करते हो, और आप इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और आपको नहीं समझ आता कि क्या होगा या कुछ भी होगा, तो सबसे पहले आपको जब ये 555 आप बहुत चैलेंजिंग टाइम से लाइफ में गुजर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, फैमिली इशू भी हो सकते हैं, घर के इशू भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, समटाइम्स स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, स्कूल में हो सकता है, जॉब वाली जगह पे भी ये इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा हो, या रिलेशनशिप में भी ओवरऑल हो सकते हैं, जो आप चीज़ चाहिए आपको वो नहीं मिल रही होती, तो तब आप 555 शब्द बहुत ज़्यादा देखते हो। तो आपको शायद उसी वक्त ये चीज़ गॉड की तरफ से यह मैसेज दिया जाता है, फॉरगिवनेस, सबको माफ़ कर दो, ख़ुद को भी माफ़ कर दो। आप जितना उस चीज़ के बारे में सोचोगे, जो लोगों ने आपको पेन दिया, जितना आपको तकलीफ़ दिया, या जो पार्टनर आपको भी तकलीफ़ दे रहा है, या जो आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आप फॉरगिव कर दो उनको, और ख़ुद को भी फॉरगिव कर दो कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने बिल्कुल 100% दिया अपना, ठीक है। लेकिन और अगर कोई इंसान आपके पास, शायद आपका पार्टनर आना चाहता हो, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहा है, एक्स है या आपका एक्स पार्टनर है, आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हैं, बच्चों के लिए वो दोबारा आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपने फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी किसी भी वजह से, या आपके कुलीग्स हैं वो आपके साथ मतलब उन्होंने गंदा किया, उसके बाद आपसे माफ़ी मांगी और आपसे पार्टनरशिप दोबारा करने की, या बिजनेस हो सकता है, वर्क है, तो उनको एक चांस देने में कोई बुराई नहीं है। एक चांस माफ़ करने में ही भलाई है आपकी भी और उनकी लाइफ में। जितना आप अपने दिमाग पे रखोगे, सोचोगे उनके बारे में, उतना ही आपको तकलीफ मिलेगी, क्योंकि फिर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इट्स केम अप रिवर्स। तो इसका मतलब आपको लगता है कि नहीं, मैंने इसको माफ़ किया तो कुछ वापस नहीं आना इस हालात से, या आपको ऐसा लग रहा होता है जब आप ये नंबर देखते हो कि इस हालात से या इस सिचुएशन से मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना। जब आप ये ऑलरेडी अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अट्रैक्ट करो, आप उतना ही उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में जो है घिरते जाओगे, और वो प्रॉब्लम आपके लिए उतनी ज़्यादा वो होती जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच रहे हो। और आप जब भी आप नंबर देखते हो तो आपको कहा जा रहा है जल्दी से अपना माइंड चेंज करो, पॉजिटिविटी की खिलाफ ड्राइव, माफ़ कर दो उस इंसान को, माफ़ कर दो अपने आप को, मत सोचो उस चीज़ के बारे में। और इसका मतलब भी यही है, हंटर, तो अपनी जो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपके फेयर्स हैं, जल्दी से उनको देखो कि आप क्या वाकई ये सिर्फ आपका एक डिज़ायर है, आपकी विश है, या वाकई आप एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म है, या एक ग्रोथ है, एक रीप फॉरवर्ड है जो आपको हमेशा के लिए सक्सेस दे सकती है। तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिससे अपने आप में आपको निकालना है। तो चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या वो फैमिली के अलहदा हो सकते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है हेरोफेंट, आपके रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो शादीशुदा है या आप शादीशुदा हैं, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर किसी ने आपको चीट किया, आपको झूठ बोल के किसी और जगह पर उन्होंने शादी कर ली, आपसे प्रॉमिस किए चले गए, जाने दो ना, कब तक मतलब पकड़ के बैठोगे उस चीज़ को, बात को, कब तक अपने आप को हर्ट करोगे? क्या आपने उनके बच्चे देखने हैं या उनके बच्चे पालने हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को आप खुद अपने आप को उस सिचुएशन में आप जितना मतलब सोचते जाओगे वो करोगे, तो ये इसका मतलब यही है, स्ट्रेंथ रिवर्स। आपको लगता है आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते, इस सिचुएशन को नहीं छोड़ सकते, आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, आप इन हालात से नहीं निकल सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी ही उस वक्त स्ट्रांग नहीं हो, लाइन की तरह, ठीक है। और ये हंटर ये भी शिकार करता है, आपको ये देखना है कि आपका शिकार क्या है, आपका पॉइंट क्या है, आपका आगे फ्यूचर का फोकस क्या है। इसी तरह से मतलब रोते बैठना है, इसी तरह से उन सिचुएशंस को देखना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो 555 जब भी आप देखो, आपको यही बताया जा रहा है, जल्दी से अपनी जो माइंड है उसको चेंज करो, करेजियस बनो, अपने लिए खुद फैसले लो, दूसरों पे डिपेंड मत करो, चाहे वो फैमिली है, सोसाइटी है, वर्क है, लोग क्या सोचेंगे, माँ क्या सोचेगी, बहन क्या सोचेगी, बीवी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, शौहर क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे। इस तरह की चीज़ें अगर आप दूसरों लोगों की परवाह करोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। हमेशा अपने लिए वो डिसाइड करो जो आपको जिसमें ग्रोथ फील हो, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, जो मुझे जिसमें सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। और माफ़ कर दो उन लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में पहले तकलीफ़ें दी या अभी भी कोशिश कर रहे हैं, या जब भी आप देखो कि ये इंसान ने अच्छा नहीं किया, आपके साथ बुरा किया है, बुरा सलूक किया किसी भी इंसान ने, उसको माफ़ करने में ही आपकी बेहतरी है। क्यों? क्योंकि आप जितना उस इंसान चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में सोचोगे, आप ही उसमें अटके हुए हो। तो ये आपको जब भी आप देखो, इसका मतलब ये है कि जल्दी से अपने सिचुएशन या अपने हालात को चेंज करने की कोशिश करो, और उस चीज़ को लेट गो करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है।
ओके जब आप 666 देखो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है, ठीक है। आपके दिमाग को, जो आपके माइंड है, उसको भी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी, या कम्युनिकेट क्लियरली। इसका मतलब है अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, जिनके साथ भी आपका कोई मतलब जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो आप सोच रहे हैं वो सोच डिलीवर करना ज़रूरी है। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, लेकिन आप जब भी इस नंबर को देखें इसका मतलब आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है, या आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हो, या आप अपने सोलमेट के साथ ज़्यादा प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप उनको बता नहीं रहे कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। वाओ, लुक एट दिस, न्यू मून इन जेमिनाई हो सकते हैं आप, या जिनके साथ डील। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप डेफिनेटली, मुझे लगता है आप एक दूसरे से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते। आप में दोनों में से, चाहे आप हैं या आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर है, आप दोनों एक दूसरे का कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं करते, या आप दोनों का माइंड नहीं मिलता। वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, आप दोनों एक दूसरे की उसमें नहीं आते, आप अपोजिट हैं। कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके हर रिलेशनशिप में, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन में। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। हमारे पास है वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। डेफिनेटली आपको अपने इमोशंस को डिलीवर करना है अपने पार्टनर को, लवर को। जब भी आप 666 देखो, बैलेंस को लाना है, लव को लाना है, हार्मोनी को लाना है लाइफ में, कम्युनिकेशन करना है। अपना पाथ खुद चूज़ कीजिए। बताइए उस इंसान को कि आपको क्या चाहिए, बताइए उस इंसान को कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहते हो। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों में। चैरियट, आप कैंसर हो सकते हो, या जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो है। वी हैव द फूल, वाओ, 2 मेजर और खाना। एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड रिवर्स। वाओ, दिस होल रीडिंग इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एयर साइन हो सकता है आपका या उनका। हमारे पास है रिवर्स, या आपका इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं चल रहा। आप लव करते हैं उस इंसान से, आप प्यार करते हैं, लेकिन 6 का मतलब जब आप इस नंबर को देखते हो तो आपको कहा जाता है कि आप बैलेंस लाओ। उस वक्त ये अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और आपको लगता है वो आपका सोलमेट है, आपका लवर है, लेकिन आपको ये लगता है कि वो मुझसे बात करे तो मैं क्यों करूं। द क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जितना आप उनसे पुल होके जाओगे, मतलब इस रास्ते पे जाओगे, वो इस रास्ते पे जाएंगे। जितना आप उनके करीब आओगे, वो आपके करीब आएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप दोनों को एक दूसरे को अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, और ये मेरी लाइफ है, मुझे इस तरह के गोल्स हैं, तुम्हें क्या चाहिए। कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। इमोशंस को लाना है, चाहे वो लव है, चाहे वो फैमिली लाइफ है। फीलिंग्स को एक दूसरे की समझना है, कंप्रोमाइज़ करना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, ये चीज़ है। और कम्युनिकेशन आप दोनों की लाइफ में की है, चाहे जो भी आपका रिलेशनशिप है। आप लोगों का थॉट चक्र शायद क्लोज्ड है, आप लोग बोलते नहीं हो, या बोलना चाहते हो बोलते नहीं हो, ईगो में बहुत ज़्यादा हो आप लोग। तो आपको सबसे पहले अपना थॉट चक्र ओपन करना है, अपनी बात को डिलीवर कैसे करना है। जब 666 आप देखो, इसका मतलब ये है कि अपनी थॉट्स को चेंज करो, अपने बोलने का स्टाइल चेंज करो, कम्युनिकेट करो कि क्या चाहिए, एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर लव चाहिए और आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, बात करो उस इंसान से। चैरियट का मतलब ये है मूव फॉरवर्ड, या तो इस डिसीजन में कंप्रोमाइज़ करो, इस रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ करो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कंप्रोमाइज़ करो, या लाइफ में मूव ऑन करो। क्यों वेट करना किसी का, क्योंकि ऐसा ही आपके लिए होगा जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। या आपको शायद सोलमेट का वेट है और वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको प्रॉपर तरीके से गॉड से मांगो, प्रॉपर तरीके से मांगो। ऐसे नहीं कि वो सोलमेट, ये नहीं, प्रॉपर तरीके से उसको मैनिफेस्ट करो उस इंसान को। कि जब भी आप एक अच्छे माइंड में हो, अच्छे मूड में हो, तो आपको एक इमेजिन करना है, मैनिफेस्ट करना है कि किस तरह का पार्टनर चाहिए आपको, ठीक है। चैरियट और द फूल, ये दोनों कार्ड आपको ये बताते हैं उस वक्त जब 666 करने, ओपन माइंडेड रहो, ओपन माइंडेड हर चीज़ के लिए, कि लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, किसी के साथ भी पॉसिबल है। और हो सकता है कोई आपकी पास्ट लाइफ से वापस आए, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहे, बात करना चाहे, तो आप उसको रिस्पॉन्स ना दो, ये वो ना करो, ठीक है। तो इमोशंस का, अगले के इमोशंस का भी सोचना है और अपने इमोशंस के बारे में भी सोचना है। एटलीस्ट कम्युनिकेट विद दैम, कि उनको कहना क्या, आपसे बात क्या करनी है। अगर कोई पास्ट से भी आता है तो, या कोई फ्रेंड्स है, या लवर है, या पार्टनर है, वो आपसे बात करना चाहता है, एटलीस्ट उनको मौका दो कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। जब आप 666 देखते हो, इसका मतलब हार्मोनी लाओ, बैलेंस लाओ, और कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ। अगर आप इकट्ठे रह रहे हो या साथ रह रहे हो, तब भी एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को बताना ज़रूरी है, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़, एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ होती है, स्पेस भी दो, लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरे को समझो,
समझना बहुत ज़रूरी है अगले के इंसान को, कि दिमाग को, कि उस इंसान की क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको अपनी चीज़ तो नज़र आ रही है, डेफिनेटली आपको तो नज़र आ रहा है मुझे ये चीज़ है, मुझे ये, उस इंसान के बारे में भी सोचो कि उसे क्या चाहिए, उसका दिमाग क्या कहता है। तो वो कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल मिस कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग ऐसे हो, अपोजिट हो एक दूसरे से, मतलब एक उस रास्ते पे जाना चाहता है, दूसरा उस रास्ते पे। तो हमेशा ये रिलेशनशिप या जो भी आप चीज़ करना चाहते हो वो लाइफ में उस वक्त सक्सेस होगी जब आप दोनों वर्क करोगे इकट्ठे, कंप्रोमाइज़, ठीक है। तो ये 666 जब आप देखते हो, और अगर आप 777 देखते हो तो डेफिनेटली इसका मतलब है आपकी लाइफ में आपको उस वक्त पेशेंस की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअली देखना है इस सिचुएशन को, जो भी आपके हालात में गुजर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, पेशेंस रखना है, फेथ रखना है गॉड पे। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, गॉड पे फेथ रखना। कॉलिंग इन योर सोलमेट हमारे पास है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस आप हो सकते हैं डेफिनेटली। ड्रीम, आप शायद ड्रीमर हो और आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, डेफिनेटली ये डेफिनेटली एक नंबर है स्पिरिचुअल, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, आपको सिखाता है। शील्ड मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस, यस। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, अर्थ साइन आप हो सकते हैं या वो जिनसे डील करें। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओह, एयर साइन, फायर साइन। आपके पास इंटरेस्टिंग थिंग है, आपके पास 2 आए, 2 मतलब 2 आए, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी ये है, जब भी आप 777 देखो, आप बहुत इंडिसाइजिव हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं। आप हमेशा इस रास्ते पे भी जाना चाहते हो, उस रास्ते पे भी जाना चाहते हो। तो आपके लिए हमेशा डिसीजन लेना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। या आप एक ऐसे इंसान हो, आप हमेशा या तो फ्यूचर में रहते हो या आप पास्ट में रहते हो, आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो। तो ये चीज़ आपको हमेशा तकलीफ देती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप ओवर थिंकर हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, या आपका सोचने का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। आप ड्रीम बहुत करते हो, सोचते बहुत हो, लेकिन प्रैक्टिकली उसको लाइफ में कम लाते हो जो आप करना चाहते हो। तो आपका जो डिसीजन लेने का टाइम है, उसका मतलब है अब आपका टाइम है कि आप उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाओ। सिर्फ सोचो मत कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगी, हो जाएगा ठीक। नो, चाहे जो भी आपने करना है उसका प्रैक्टिकल एक प्लान लाओ लाइफ में, उसको एक अच्छे तरीके से सोचो। और जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है या खो रहा है, या आप हासिल कर रहे हो या उसको नहीं हासिल कर रहे हो, किसी भी चीज़ को, उसको एक अच्छे तरीके से देखो, हायर पर्सपेक्टिव से, कि ये चीज़ आपको क्या सिखा रही है, आप इसमें क्या लर्न कर रहे हो, ठीक है। और हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मेक प्लान्स एंड फोकस। आप दोनों को ये जो इस रीडिंग में ये 2 कार्ड ऐसे हैं जो आपको प्लान्स के बारे में बता रहे हैं कि आपके प्लान्स को फोकस करने की ज़रूरत है। आपके डेफिनेटली बहुत बड़े प्लान्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, या आप चाहते हो कि लाइफ में एक ऐसी चीज़ मिले जो आप करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए खड़े भी तो होना है, एक्शन भी तो लेना है। और आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप शायद सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हो, या शायद आपको नज़र नहीं आती अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको बहुत जल्द वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप 777 देखते हो कि आपको जो चीज़ भी चाहिए, चाहे लाइफ में सक्सेस है, पावर है, पैसा है, लव है, जॉब है, कोई भी चीज़ आपको जब चाहिए अपने लिए, वो उसकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जब भी आप 777 देखोगे, आपने उसको मिस नहीं करना, सोचने में टाइम नहीं लगाना, उसको वेस्ट करने में। और जब वो चीज़ गुजर जाती है आपके आंखों से, वक्त से, फिर आप उस पर पछताते हो कि आपने गलत किया या आपने इस तरह किया। तो हो सकता है आप ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपका ट्रू सोलमेट आए, या आपके सोलमेट ने आपका दिल तोड़ा है और आप उनके साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं हो, और आपको हमेशा लगता है कि आप शायद स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हो या बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं जब आप 777 देखते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको डेफिनेटली उस वक्त ग्राउंडेबिलिटी की ज़रूरत है, लॉजिक की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। और अगर आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं हो, तो उस वक्त आपको स्पिरिचुअली सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आपको क्या सिखा रही है, गॉड का क्या प्लान है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना है अपने सोलमेट को। प्रॉपर्ली सोचो उसको क्या चाहिए, किस तरह से पार्टनर चाहिए। हमेशा आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट मत करो जो आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं। लाइफ में आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सिर्फ ड्रीम्स की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपके लिए बेस्ट है, जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, जो चीज़ आपको एक अच्छी चीज़ दे सकती है, आगे प्रोग्रेस दे सकती है, ठीक है। तो ये जब 777 आप देखो, उसमें उस वक्त आपको यहाँ पे ये फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप 888 देखते हो तो तब आपकी लाइफ में क्या होता है। 8 इज़ द नंबर ऑफ सिंबल इन्फिनिटी। इसका मतलब पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। फिर हमारे पास व्हाट यू नीड टू रिलीज, वैक्सिंग मून रिवर्स। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। फिर हमारे पास फायर गार्डियन, इग्नेट योर पैशन। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स, फायर साइन आप डील कर रहे होंगे या आप हो सकते हैं सन, लियो स्पेशली। फिर हमारे पास मून, वाव, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे बात करूँगी। हमारे पास है सन, हमारे पास है मून, सोलमेट, मैस्कुलिन, फेमिनिन एनर्जी।
आप डील कर रहे होंगे उनके साथ, या आपकी एनर्जीज़ आपके अंदर ये हो सकती हैं जिसमें आपको बैलेंस की ज़रूरत है लाइफ में। आप या तो बहुत फेमिनिन हो सकते हो, आपके अंदर बहुत फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या आपके अंदर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। तो ये आपकी लाइफ का बैलेंस है। जब आप 888 देखोगे कि आपने बैलेंस लाना है, आपने दिल से भी सोचना है, दिमाग से भी सोचना है। या तो आप बिल्कुल दिल से सारे काम दिल से लेकर सोच के करते हो, या तो आप सारे काम दिमाग से सोच के करते हो और दिल पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हो। ठीक है, और ये वाला कार्ड आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, व्हाट यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है लाइफ में, कंट्रोल, बैलेंस। और ये आपको वही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आप एक शायद बहुत क्रिएटिव पर्सन हो और आप क्रिएटिविटी ला सकते हो दूसरों में भी, और आपको हमेशा जो है ये भी हो सकता है कि आपको या तो आप फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी आप हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, उसमें आपके दरमियान में इम्बैलेंस है। आपको लगता है कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, या आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है, या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रिएट हमेशा हारमोनी, एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स होता है, आपको बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी। समटाइम आपको ये लगता है कि ये चीज़, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी किसी चीज़ से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बहुत चीज़ शायद आपको ये लग रहा होता है कि ये चीज़ आपकी फ़ायदेमंद नहीं है, या आपको फेयर्स आपको रोकते हैं। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शायद आप सोचते हो लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते हो। तो यही चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। जब आपके लिए आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए है और बेस्ट है, लेकिन आप उसको नेगेटिविटी में ज़्यादा सोच के जाओगे, तब आपको उस पैशन को लेके आओ लाइफ में। अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी अबंडेंस को, स्किल्स को फॉलो करो। 888 उसी से आपको सक्सेस मिलेगी, उसी से आपको लाइट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी। हो सकता है आपको फेयर्स हो किसी के साथ लव करने का, ठीक है, किसी के साथ लव में इन्वॉल्व होने का, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का, या शादी करने का, कमिटमेंट करने का। आपको फेयर है, आपको लगता है धोखा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, या इस तरह से नहीं है। लेकिन पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी हालात में, अगर हालात भी बुरे चल रहे हैं किसी के साथ, फैमिली पार्टनर है, लव पार्टनर है, लवर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कोई भी है, और आपको लगता है कि हमारे दरमियान ये कभी भी हम एक नहीं होंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल हम अपोजिट हैं, तो आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन का आपको मैसेज दिया जाता है उस वक्त कि होगा सब कुछ ठीक हो, लेकिन और आपके लिए सेफ़ है लव करना इस इंसान को, इस रिलेशनशिप में, या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो सेफ़ है। लेकिन उसके लिए पैशन, एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इस लाइफ को अबंडेंस लाना है, लाइफ में आपको खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हमेशा के लिए वर्क करना है, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, एक्शन लो, ट्रस्ट करना सीखो। दैट्स व्हाट योर एनर्जी इज़। ट्रस्ट करना सीखो, बिलीव करना सीखो अपने ऊपर, बिलीव करना सीखो अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे, कि तुम कर सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है वो आपके फेयर्स हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ये एग्जाइटी है जो आपको, और ये आपके जो आपके फेयर हैं जो आपको बीच में रोकते हैं करने से। ठीक है, तो जब आप 888 देखो, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। ओके, जब आप 999 देखते हो, तो तब आपकी लाइफ में क्या आपको बताया जाए, 9 इज़ द इंडिविजुअल नंबर, 9 इज़ द स्पिरिचुअल हीलर, 9 इज़ टॉकिंग अबाउट आपका कनेक्शन आपके इमोशंस के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, आपके दूसरे इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, आपके बाहर और अंदर के साथ। ये होता है जब आप 999 देख सकते हो कि बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है। हमारे पास है ट्रस्ट, रोमांटिक फीलिंग्स, लुक एट द बिगर पिक्चर, न्यू मून सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हो, मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। हमारे पास है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, किंग ऑफ वॉन्ड, फायर साइन आप हो सकते हो या डील कर रहे होगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एंड द हैंगमैन, पाइसेस। ओके, आपको जब 999 दिखाया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ कहा जाएगा, एक मिनट के लिए ज़रा ये सोचने की कोशिश करो कि ये जो सिचुएशन है, या ये जो हालात हैं, या आपको कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग, पता नहीं आप पेशेंस कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही क्यों इतना पेशेंट आपको करना पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए। आप शायद उस चीज़ पे गिव अप करना चाहते हो, 3 ऑफ आपको लगता है कोई उम्मीद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, इस चीज़ से आपको कुछ मिलना नहीं। तभी उसी वक्त जब आपको ये चीज़ नंबर दिखाया जाए तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सोच लो कि आपको गॉड क्यों आपको डिले करवा रहा है जो चीज़ आपको चाहिए। अपने इंट्यूशंस को सुनो, अपने फीलिंग्स को सुनो, अपने माइंड को सुनो, अपने उन फेयर्स को जाने दो, और लुक एट द बिगर पिक्चर। इसका भी यही मतलब है, जो चीज़ आपके साथ हो रही है इस वक्त उसका कोई रीज़न है। हर चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है उसका रीज़न है। आई एम द बिलीवर ऑफ दैट। मुझे नहीं पता अगले लोग क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। मैं इस चीज़ की बिलीवर हूँ। आपकी लाइफ में जो होता है, जो आता है या जो जाता है, उसका एक रीज़न है।
और जब आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, सिचुएशन है या हालात हैं, वो आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, उसका हमेशा से एक और तरीके से, गॉड के पर्सपेक्टिव से या उन हालात के पर्सपेक्टिव से देखना कि ये आपको क्या सिखा रहे हैं। बेसिकली आपकी लाइफ में ये इंसान क्यों आया, ये सिचुएशन क्यों हुई, ये नुकसान क्यों हुआ, या आपको वेट क्यों करना पड़ा है, डिले क्यों है, लेट क्यों है। ट्रस्ट, और हमेशा ट्रस्ट करना है कि गॉड आपको किसी चीज़, अच्छी चीज़ के लिए, एक बहुत ही बिगेस्ट सरप्राइज के लिए और एक रिवार्ड के लिए, एक खुशी के लिए आपको तैयार कर रहा है। ट्रस्ट करना है आपने उस सिचुएशन में। शायद आपको एक किसी के साथ रोमांटिक फीलिंग्स हैं और शायद आपको वो डिले है, वो पार्टनर आपके साथ नहीं है या वापस नहीं आना चाहता, या जो भी है, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स। सो इसका मतलब है आप चाहते हो कि किसी के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन हो, आपका लवर हो, या आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी सोलमेट के साथ शादी हो, लवर के साथ, लेकिन शायद शादी करने में डिले हो रहा है, कमिटमेंट मिलने में देर हो रहा है, पार्टनर के आने में देर है, और आप शायद 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप पॉजिटिव भी नहीं रहना चाहते लेकिन वेट भी करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छा बेहतर है कि वेट करो पॉजिटिविटी से आप, और अपना जो ये मैजिक है अपने अंदर, जब तक आपके लिए डिले है लाइफ में या कुछ हो रहा है, अपना मैजिक दिखाओ दुनिया को, आप क्या चीज़ हो वो दिखाओ, ठीक है। और उस मैजिक पे बिलीव करो गॉड के कि किस तरह से ये चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। चेंज तो ज़रूरी है, हर किसी की लाइफ में चेंज आता है, किसी की लाइफ में जल्दी आता है, किसी की लाइफ में देर से आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका ये मतलब है अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपका मैजिक है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसको दिखाओ लोगों को जब आप ये चीज़ आता है, ठीक है। जो चीज़ आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, खुद के जो आप पे अपने ट्रस्ट हैं, बिलीव्स हैं, जो आपका कॉन्फिडेंट है, वो दिखाओ लोगों को, और बी कॉन्फिडेंट। किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने फोकस, शायद इसलिए टाइम थोड़ा सा दिया जा रहा है कि तो अपने लिए कुछ कर लो, अपने आप को इतना इस किंग की एनर्जी में लेके आओ, वॉन्ड की एनर्जी में लेके आओ, ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। क्यों अपने आप को फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए जो है लटकाया हुआ, या किसी के लिए लटकाया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उस अपने लम्हे में, उस लम्हे के लिए अपने लिए जियो। 999 और ट्रस्ट करो, जो होगा सही होगा। अगर ये चीज़ आपको लाइफ में मिलनी है तो वो मिलेगी, नहीं मिलनी तो उससे बेहतर मिलेगी। आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये सब माइंड पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है कि अगर आप इस सिचुएशन को आप देख के सुना रहे हो, तो जब आप 999 देखो, आपको उसी वक्त कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन को या इस हालात को, जो भी आपके हालात में हो रहे हैं लाइफ में, उसको एक और तरीके से देखो, गॉड के पर्सपेक्टिव से देखो, ओपन माइंडेड तरीके से देखो। ये आपको कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।